Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. और यू कैन कॉल इट फिजिकोमेटिक्स, दैट्स अ ब्रांड नेम। मेरे प्यारे बच्चों, नस के नेट नंबर 4 के अंदर 21 से लेके 23 जून के दरमियान के पेपर को हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। 21 जून को क्या पेपर आया, 22 जून को क्या पेपर आया और 23 जून यानी कि आज के दिन नस के टेस्ट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, इधर नस बिजनेस स्कूल के अंदर, नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर, नस इंजीनियरिंग के अंदर, नस आर्किटेक्चर के अंदर। डेली बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो आपको पोर्टल के ऊपर प्रीमियम एफएलपीएस के सेक्शन के अंदर और प्रीमियम टेस्ट के सेक्शन में मिलते जा रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो नस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो साथ साथ आपको सारे के सारे मिलते जाएंगे, जहन में रखिएगा। तो भाई आज हमारे पास जो पेपर आ रहा है ये 21, 22 और 23 का मजमुआ है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास वोकैब्स आ रही हैं। वोकैब्स याद रखिएगा, इंग्लिश का सेक्शन आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर नस का टेस्ट दे रहे हो, आपके पास वो इंग्लिश का एमसीक्यूज आ सकता है। तो जितने इंग्लिश के एमसीक्यूज आपको मिले वो सारे आपने कवर अप करने हैं। तो भाई पहले नंबर के ऊपर एक वोकैब के रिगार्डिंग एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा था। सेकंड वर्ड भी आपके पास एक वोकैब का ही आ रहा था कि आपसे सिनोनिम मीनिंग पूछा हुआ था उसके रिगार्डिंग कि भाई आपके पास क्या चीज मीनिंग होती है। थर्ड नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज आ रहा है ये इंजीनियरिंग के पेपर का आ रहा है कि एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन बताइए किसकी, x+2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर x प्लस का a। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा, आपको साथ साथ सॉल्यूशन भी एफएलपीएस के साथ टेस्टों के साथ साथ मिलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसी के स्निपेट्स निकाल के आपको शो अप कर दिए हैं। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करवा लिया। हमने कहा कि भाई u किसके बराबर है, x प्लस a के बराबर है। फिर आपने पर्टिकुलरली क्या कह दिया कि चूंकि आपने u को सपोज कर दिया किसके बराबर, x प्लस a के बराबर। तो अगर मुझे x की कहीं पे वैल्यू चाहिए होगी तो x इसके बराबर होगा, x बराबर होगा मेरे पास u माइनस के a के। नॉर्मल सी बात हो गई। तो अब देखिएगा अगर यहाँ पे x प्लस का 2 मौजूद है तो मैं इसको भी चेंज करवा सकता हूं ना इसी पैटर्न के ऊपर, बिल्कुल करवा सकते हैं भाई। तो बेटा देखो अब आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, ये जो न्यूमरेटर में आपके पास x प्लस का 2 आ रहा है ना, इसको रिप्लेस करवा दो क्योंकि x की वैल्यू बराबर है किसके, u माइनस के a के। ऊपर क्या मौजूद है, प्लस का 2 है। तो आसान तरीन भाषा में मैं क्या कह सकता हूं, क्या बन गया, u का u एज इट इज और आपके पास आगे प्लस का साइन और ये माइनस का जो a है उसको मैंने 2 के साथ लिख दिया, तो 2 माइनस का a बन गया। सही है। तो आपके पास न्यूमरेटर में ये आ गया, नीचे x प्लस का a मौजूद है, इसको हमने u के बराबर कहा है, अंडर रूट के अंदर ये आ गया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन और dx रिप्लेस हो जाएगा du से, क्योंकि देखो u को आपने x प्लस a पे जब सपोज करवाया, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये du बाई dx बन जाएगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है du की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, dx के। यानी कि कहीं पे अगर dx लिखा हुआ है तो उसको मैं चेंज कर सकता हूं du के साथ। तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब फाइनली आप क्या कर सकते हो, अपने एलसीएम को ब्रेक कर सकते हो, यानी कि भाई जो नीचे वाली टर्म आ रही है वो दोनों के साथ लिखी जाएगी ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट का अंडर रूट u डिवाइडेड बाय अंडर रूट u। सही है। फिर प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का a डिवाइडेड बाय अंडर रूट u इंटू du का du। अब आप फाइनली जब एलसीएम ब्रेक कर रहे हो, जाहिर सी बात है ऊपर मेरे पास क्या है, u है और नीचे रूट u था। तो रूट u का मतलब होता है पावर में हाफ का होना। प्लस का साइन यहाँ पे क्या मौजूद है, 2 माइनस का a और इधर भी डिवीजन में क्या मौजूद है, u की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 का होना। नीचे वाली टर्म को जब नीचे से ऊपर भेजोगे ऊपर जाके क्या बन जाएगी, u की पावर में नेगेटिव का हाफ और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 माइनस का a इंटू u की पावर में नेगेटिव का हाफ। तो भाई ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। Whenever two terms multiply and their bases are similar, their power is always added। तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस का हाफ, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से पॉजिटिव का हाफ। प्लस का साइन यहाँ पे ये एडिड रहेगा, इसको फर्दर अभी सॉल्व करने की नीड नहीं है, u की पावर में नेगेटिव का हाफ। अब फाइनली आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन अब बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो u की पावर हाफ की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे लिखोगे 1/2 प्लस का 1 3/2 और नीचे जब लिखा जाएगा नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में आ गया 2/3 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे u की पावर में नेगेटिव हाफ आ रहा है तो नेगेटिव हाफ प्लस का 1 पॉजिटिव का हाफ बनेगा, ऊपर भी उसको एक बार नीचे लिखोगे तो पॉजिटिव का हाफ चूंकि रूट के बराबर होता है तो इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो भाई इसको देख लो कैसे किए, कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई हुई है, बहुत सिंपल सा मेथड है। तो भाई u की पावर हाफ की इंटीग्रेशन क्या हो गई, ये हो गई u की पावर 3/2, ऊपर भी लिखा गया एक दफा नीचे भी लिखा गया। फिर इंटीग्रेशन जब इस टर्म पे अप्लाई होगी तो ये तो दोनों कांस्टेंट है तो एज इट इज
आ गए, सही है। और u की पावर नेगेटिव हाफ की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1, ये बन जाएगा पॉजिटिव का हाफ। उसको एक बार नीचे भी लिखोगे, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके चूंकि रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है तो बन गया 2/3 इंटू यू की पावर में 3/2 प्लस का 1/2 इंटू 2 माइनस का a इंटू यू की पावर हाफ है तो हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब चूंकि u को हमने सपोज करवाया हुआ था x प्लस ए के बराबर, तो जहां जहां u आ रहा है वहां पे u की जगह पे आप x प्लस ए लिख दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा प्लस के c के साथ। इस पैटर्न पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था अगेन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मेरी नजर में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x। अब देखो इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो नॉर्मल इंटीग्रेशन लेने का होता है, बट अगर कभी इंटीग्रेशन आपको समझ में ना आ रही हो पेपर के अंदर, तो दूसरा तरीका जो सबसे आसान होता है वो ये होता है कि आप ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेके चेक कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करो ना, तो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई पावर फॉर्मूला तो यहाँ पे फेल हो गया, यू कैन नॉट अप्लाई द पावर फॉर्मूला, क्योंकि पावर फॉर्मूले की कंडीशन ये होती है कि भाई आपके पास नीचे वाले टर्म के ऊपर होल पावर 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होल पावर जब 1 होगी नीचे से ऊपर जाएगी नेगेटिव 1 बन जाएगी, तो पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। एलन शॉर्टकट पे जाते हो, एलन शॉर्टकट कहती है नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, वो भी फॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। आपके पास ऑप्शन बचता है कि भाई आप सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करते, आप यहाँ पे पर्टिकुलरली इसको लेके जाते, इधर रखते 1 प्लस ई की पावर x आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऊपर मेरे पास 1 तो मौजूद है, अभी क्या चीज ऊपर मौजूद नहीं है, e की पावर x नहीं है, तो फिर प्लस के साइन के बाद एक दफा e की पावर x लेकर आता, एक दफा नेगेटिव का e की पावर x लेकर आता, यानी कि प्लस माइनस का जो कांस्टेंट मेथड होता है उसको अप्लाई करवाते। उस पैटर्न के ऊपर सिंप्लीफिकेशन करवाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को ब्रेक करते हैं, तो एक दफा आपके पास ये बन जाता क्या चीज, एक दफा ये मेरे पास हो जाता 1 प्लस ई की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x, और एक दफा ये हो जाता e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x, यानी कि सिंपल हमने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जब लेकर जाते तो ये तो ऑब्वियसली 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 सिंपल x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल ये आ जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x इंटू dx। अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करवाऊंगा तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x के बराबर, फिर माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन जब इस वाली टर्म पे अप्लाई होगी तो नीचे वाली टर्म का चूंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ln का ln, और नीचे वाली टर्म एज इट इज ln के साथ आ जाएगी। एक तरीका देखो सॉल्व करने का ये होता है, इस पैटर्न के ऊपर भी आंसर आपका सेम आ रहा है। आसान तरीका मैंने आपको बताया, प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड मेरे इंटीग्रेशन के लेक्चर्स के अंदर मौजूद है, इट्स अ शॉर्टकट मेथड, प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड जिसको हम कह देते हैं। अच्छा, डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 1 जो होता था। दूसरा तरीका सॉल्व करने का एक और है कि अगर ऑप्शंस आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हो या आपको क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, इंटीग्रेशन समझ में ना आ रही हो, तो एक और शॉर्टकट जो हमेशा टीचर्स आपको बताते हैं वो ये होता है कि भाई आप अपने ऑप्शंस के ऊपर जो है ना अपोजिट काम कर दो, आप अपने ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेके चेक कर लो, तो आप उससे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। अगर मैं अपने ऑप्शंस का डेरिवेटिव लूं तो x का डेरिवेटिव देखो 1 बन गया, और ln 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला आपके पास 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, और फिर आगे जाके फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। अब आप जाहिर सी बात है इसका पहले एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 1 प्लस e की पावर x, यहां पे आ गया 1 प्लस ई की पावर x इंटू नेगेटिव का e की पावर x, उससे कैंसिल आउट हो गया, उससे भी देखो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर किस तरीके से खेलने को दे रहा है। अच्छा बेटे, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर वाज आस्किंग रिगार्डिंग अनदर वोकैब दैट अपोजिट ऑफ जेनरस क्या होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था इसमें एग्जामिनर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन था बेसिकली कि 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस आपके पास आ रही हैं 8 न्यूटन की, 6 न्यूटन की, और ये एक्ट कर रही है एक मास ऑफ 20 केजी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी थी। यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना, तो यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उन्हीं की पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ उसको आप डिवाइड करवा दोगे। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के रिगार्डिंग, तो भाई एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को निकालने का आसान तरीका डॉट प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, और नीचे इनका इंडिविजुअल जो इनकी मैग्नीट्यूड होता है उससे आप डिवाइड करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू बताइए, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किसका निकालना था, cos पाई बाय 4 प्लस का आयोटा sin पाई बाय 4 की होल पावर में 4। इसको सॉल्व करने का वैसे आसान तरीका है। cos पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, cos पाई बाय 4 का मतलब होता है cos 45 डिग्री एज इट इज, चाहे ना भैया, तो पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से √2/2, या फिर आप इसको बोल दो 1/√2।
फिर माइनस का आयोटा साइन, माइनस का आयोटा साइन पाई बाय 4, अगेन ये भी क्या आ जाएगा 1/√2 होल पावर में 4। अच्छा वैसे इसके अंदर आप एक आसान काम और भी कर सकते हो, आपके पास चूंकि बाहर पावर आ रही है ना, बाहर पावर आ रही है, डायरेक्टली आप डेमोवर्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। डेमोवर्स थ्योरम भी हम डायरेक्टली अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि भाई डेमोवर्स साहब ने फरमाया था कि जो भी तुम्हारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल्स का मल्टीपल होगी। कभी भी तुम्हारे पास CIS की फॉर्म के अंदर अगर कभी भी कोई बाहर पावर आ जाए तो वो पावर जो होती है वो एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी। तो ये बेसिकली बन जाएगा कॉस, और बाहर जो पावर आ रही थी वो आपके पास यहां पे आ गई। फिर प्लस का साइन मैं ब्रैकेट में कंसीडर कर लेता हूं कि आयोटा साइन पाई बाय 4 था, तो ये जो पावर आ रही थी एंगल्स का क्या बन जाएगी, मेरे पास एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी। तो भाई डेमोवर्स थ्योरम यही तो कहता है कि तुम्हारे पास जो भी यहां पे पावर होगी वो तुम्हारे एंगल्स का मल्टीपल होगी। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया सिंपल कॉस पाई माइनस का आयोटा साइन पाई। तो कॉस 180 क्या होता है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा कॉस की वैल्यू +1 और -1 होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा कॉस की वैल्यू क्या होती है, +1 और -1। वाई एक्सिस के ऊपर कॉस की वैल्यू हमेशा 0 होगी, जबकि साइन इसका अपोजिट काम करता है। साइन एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा 0 देगा, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर 1 और -1 देगा। तो 180 कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो कॉस 180 क्या होता है, -1, नेगेटिव का आयोटा साइन 180 0 होता है, खत्म हो गया। तो नेगेटिव का 1 इज द करेक्ट आंसर। तो रियल पार्ट मेरे पास क्या है, नेगेटिव का 1, इमेजिनरी पार्ट 0 है। नहीं तो यहां पे जिस मेथड पे सॉल्व करवाया हुआ एक और मेथड होता है, अच्छी किताबों के अंदर cos पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4 के लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। ये उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया हुआ है कि ई की पावर वाला, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, ये एक और तरीकेकार होता है लिखने का, करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, इंसर्ट द 5 नंबर्स बिटवीन 2 and 20। तो भाई ये तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपको 2 और 20 के दरमियान 5 नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो यानी कि भाई अगर मुझे डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डी किसके बराबर होगा, डी बराबर होगा b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1, b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। तो b किसके बराबर है 20 के, a बराबर है किसके 2 के, डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। चूंकि 5 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है तो 5 प्लस का 1 शुड बिकम 6, 20 माइनस का 2 इट बिकम्स 18, 20 माइनस का 2 इज 18, और नीचे आ गया 6 का 6, तो 6 आपके पास 6 3 इज 18। तो मेरे पास d की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया। एक और क्वेश्चन आ रहा था सम टू इन्फिनिटी का, ये क्वेश्चन नस्ट के पास पेपर्स में बहुत आया हुआ है, 0.065 प्लस का 0.00065 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो भाई आपके पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है 0.065 के बराबर, r क्या है, कॉमन रेडियस क्या होगा आपके पास, रेडियस होगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास 2 डिजिट्स 0 के बाद था पहली टर्म में और इसमें 3 डिजिट्स के बाद था। r की वैल्यू शुड बी 0.01, आप नहीं तो करके भी चेक कर लो कि मसला नहीं है। 0.30 फिर 65 को अगर मैं डिवाइड करवाऊं 0.065 के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास 65 डिवाइडेड बाय 65 बन गया, ऊपर क्या बन गया 1 2 3 4 5, तो ये बन गया रेज टू दी पावर नेगेटिव का 5 और नीचे रेज टू दी पावर आपके पास 3 है, तो नेगेटिव का 3, यानी कि सिंपल 3 कह लो फिलहाल, तो आप नेगेटिव का 5 कह लो और नेगेटिव का 3 कह लो। तो भाई इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन गया, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर नेगेटिव का 2, तो आसान भाषा में बन गया 0 पॉइंट, और 1 से पहले आपको 2 डिजिट्स आगे जाओगे ना तो ये बन जाएगा 0.01। तो यानी कि भाई डेसिमल अगर यहां पर इससे आगे 2 डिजिट में गया तो 0.01 बन गया r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या आ गई 0.01 के बराबर। अब सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करो, s इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, तो 0.065 डिवाइडेड बाय 0.99 हो जाएगा। अच्छा इसको भी सॉल्व कैसे किया, इसकी भी शॉर्टकट है कि भाई देखो अगर मैं डेसिमल को राइट हैंड साइड पे भेजूंगा तो कितने डिजिट आगे जा रहा है, डेसिमल 3 डिजिट आगे जा रहा है ना, 1 2 3, तो ये बन गया मेरे पास 65 इंटू रेज टू द पावर 10 की पावर में नेगेटिव का 3, क्योंकि आप राइट हैंड साइड पे भेज रहे हो। और यहाँ पे देखो 0.99 है, तो ये जब इस तरफ जाएगा 1 माइनस का r, यानी कि 1 में से जब 0.01 को माइनस करोगे, जब 1.00 में से अगर मैं 0.01 को माइनस करूंगा 0.01 को, तो भाई ये यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9 आ गया, तो ये 0.99 इस तरीके से आ रहा है नीचे। तो ये बेसिक मैथ्स है भाई। तो ये बन जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव का 2। अब आप इसको पहले बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो। तो भाई सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, देखो बेसिक मैथ्स अगेन, ये -2 से ऊपर तो -1 बच रहा होगा और 65 डिवाइडेड बाय 99, तो 65 को हमने रखा अंदर
और 99 को हमने रखा बाहर, 65 को आपने रखा अंदर, 99 को आपने रखा बाहर, फिर यहाँ पे आपने 0 पॉइंट लगाया तो बड़ा नंबर आ गया। अब मुझे पता है कि भाई 106 के ऊपर 600 होगा, सो जाहिर सी बात है मैं 99 6 तक तो पढ़ ही सकता हूँ क्योंकि छोटा नंबर है। तो 99 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 9, 6 9 क्या होता है 54 का 4, 5 कैरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 9 अगेन 54, 54 के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से कितने का इजाफा होगा, 54 और 59, ये हो जाएगा 54 में 5 का इजाफा तो 59, 594 बन रहा है। तो अब सही है भैया, ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 0.6 के बराबर। यहाँ पे आ गया 594, सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व हो जाएगा, वैल्यूज आ रही होंगी। तो आसान तरीन भाषा में ये बन गया 0.6 रेज टू द पावर आपके पास नेगेटिव का 1। तो इसको अगर और मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 0 पॉइंट, अब नेगेटिव के 1 का मतलब क्या है, डेसिमल को एक डिजिट आगे भेजोगे तो ये बन जाएगा 0.06 के बराबर। तो ये इसका तरीके से आंसर होगा, 0.06 के बराबर ये आंसर आ रहा होगा। और अगर डेसिमल में रखना चाहते हो, आपको एग्जामिनर कह रहा है कि फर्दर सॉल्व ना करो, तो फिर आप उसके पीछे तरीके का एक और तरीका सॉल्व करने का, क्या आप इसको मजीद सिंप्लीफाई ना करें, आप सिंपल तरीके से ऑप्शंस को देख लें किस ऑप्शन के ऊपर आपको 0.06 मिल रहा है। अगर तो आपके पास तमाम आंसर्स फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर हो तो फिर एक और तरीका क्या है कि भाई इनको चेक कर लो कि आपस में सॉल्व हो सकते हैं फर्दर, मेरा ख्याल नहीं हो सकते होंगे, बट आप चेक कर सकते हो कि भाई इधर दे आर पॉसिबल टू सॉल्व और नॉट। तो आप चेक कर सकते हो कि भाई ये पॉसिबल है इनको सॉल्व करना या नहीं है, मेरे ख्याल में इनको मजीद सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर आप ऑप्शंस के ऊपर डेसिमल लगा के चेक कर लो कि भाई 13 डिवाइडेड बाय 198 कहां पे मिल रहा है, तो 13 डिवाइडेड बाय 198 का 0.06 होगा नहीं होगा, तो उसके ऊपर फिर चेक किया जा सकता है। जैसे कि अगर लेट सपोज आंसर सारे फ्रैक्शंस में गिवन और मैंने डेसिमल में सॉल्व करके निकाला है, तो फिर मैं कैसे चेक कर सकता हूं, मैं फिर बारी बारी ऑप्शंस को चेक करूंगा, 13 को अंदर रखा 198 को बाहर रखा, तो भाई अगर मैं डेसिमल लगाता हूं ये आपके पास भी क्या बनेगा 130, अभी भी बहुत छोटा नंबर है तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास फाइनली 1300 बनेगा। अब ये 198 किसके करीब तरीन है, 200 के करीब तरीन है, तो मुझे पता है कि भैया 2 6 1200 होता है, तो ये 198 है, तो जाहिर सी बात है मैं 6 तक जा सकता हूं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिक मैथ्स है, ये मेंटल मैथ्स है, कैलकुलेटर क्योंकि पेपर में अलाउ नहीं है, ये मेंटल मैथ्स है पूरी की पूरी, भाई ये जहन में रखिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा था इंजीनियरिंग के पेपर के अंदर, जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा था फैक्टराइज करके बताइए एक्स स्क्वायर माइनस का 4y² अगर बराबर है 0 के, तो भाई फैक्टराइज कैसे करोगे, जाहिर सी बात है एक दफा बन जाएगा x + 2 का y, एक दफा बन जाएगा x - 2 का y। तो ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग के अंदर आया हुआ था, बट ये बेसिक मैथ्स के अंदर भी आ सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा। तो भाई ये तमाम क्वेश्चन हम डेली बेसिस के ऊपर आपको एज एन FLP प्रैक्टिस जोन के ऊपर देते जा रहे हैं, उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था I डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट j। तो अब देखो हमेशा याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि भाई आपके पास जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उस तरीके से होती है, मगर मैं यहां पे देखो k से j पे जा रहा हूं, जब मैं k से j पे जाऊंगा ना तो आंसर i तो होगा बट नेगेटिव का i होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि j से k पे जाता तो प्लस का i मिलता ना, यहां पे मैं k से j पे जा रहा हूं तो नेगेटिव का i मिल रहा है, तो यहां पे नेगेटिव का i आ गया। अब नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दो, i डॉट i क्या होता है 1 के बराबर होता है। सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट इज 0, जबकि सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 व्हाइल अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द थर्ड कंपोनेंट, मगर वो हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो करना चाहिए। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। अभी तक ऑलरेडी नस के अंदर नेट नंबर 3 के अंदर बेतहाशा बच्चों ने 140 प्लस का स्कोर कर लिया है। नेट नंबर 2 के अंदर हमारे अचीवर्स हाई अचीवर्स अलहदा थे, नेट नंबर 1 के हमारे हाई अचीवर्स अलहदा थे। तो भाई ये वो तमाम बच्चे जो ऑलरेडी नस में एडमिशन अभी ले चुके हैं, इनका कंफर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई नेट नंबर 4 में जान मारिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जोन को करिए। लाइव क्लासेस में हम नेक्स्ट के नेट नंबर 4 में कंप्लीट डेली बेसिस के ऊपर कोर्स कवर अप करवा रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर आपके 2-2 चैप्टर्स, एक-एक चैप्टर्स कवर अप हो रहे हैं, तो उनको लाजमी तौर पे कवर अप करिए, कोई टॉपिक छोड़ के मत जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। आपको सिंपल तरीके से 2 वेक्टर्स गिवन थे, उनके परपेंडिकुलर पे कोई वेक्टर गिवन था, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। मेरे पास एक क्वेश्चन क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली क्या था, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो आपने ए क्रॉस प्रोडक्ट बी करके उसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग था कि भाई इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे कि भाई ए की पावर आर के अंदर, तो जाहिर सी बात है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था फिजिक्स के अंदर। पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी चेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा हमारे पास एक और जो क्वेश्चन आया हुआ था वो कॉम्बिनेशंस के ऊपर था, और कॉम्बिनेशन का बड़ा मशहूर एक फॉर्मूला है कि भाई n कॉम्बिनेशन r बराबर होता है n कॉम्बिनेशन n माइनस r के, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा कि भाई अगर कभी भी कॉम्बिनेशन दो आपस में बराबर होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, दोनों के एक तो n's बराबर होंगे, दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके पास n होता है ना बेसिकली वो होता है क्या है, वो r1 प्लस के r2 के बराबर होता है।
तो लेट सपोज अगर मैं यहां पे कर लूं, यहां पे क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन होगा कि n कॉम्बिनेशन 8 अगर बराबर है n कॉम्बिनेशन 4 के, तो बताइए n क्या होगा। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है, क्वेश्चन नस्ट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमेशा याद रखिएगा n बराबर होता है r1 प्लस r2 के, तो 8 प्लस का 4 12 बन गया, तो n की वैल्यू 12 के बराबर थी। एक और क्वेश्चन आ रहा था जिसके अंदर आपको कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी के अंदर आपको अरेंजमेंट करनी है, तो भाई पाकिस्तानी में अरेंजमेंट करनी है ऐसे कि p कांस्टेंट है, p फिक्स कर दिया उसने, तो p को कटा दो, तो बाकी कितने लेटर्स बच गए, a k i s t a n i, सही है ना भैया। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने लेटर्स आ रहे हैं, रिमेनिंग लेटर्स कितने हैं, 8 हैं। जो भी रिमेनिंग लेटर्स होते हैं उनका ऊपर फैक्टोरियल लोगे, और नीचे डिवीजन में सिर्फ रिपीटेड लेटर्स का फैक्टर लिया जाता है, सिर्फ रिपीटेड का। तो a कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, तो 2 आ जाएगा। आपके पास i कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, वो आ गया। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, लॉ ऑफ साइन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि उसने आपको 2 साइड्स दे दी और एक एंगल दे दिया, तो लॉ ऑफ साइन निकालना था। तो साइन अल्फा क्या होता है आपके पास, सिंपल तरीके से साइन के लिए लॉ ऑफ साइन क्या होता है, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो a आपको गिवन है 6 यूनिट्स के बराबर साइन अल्फा। साइन अल्फा की अच्छा उसने पूरी वैल्यू दे दी है, ऐसा ही ना, साइन अल्फा को उसने डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, एंगल नहीं बताया हुआ। साइन 30 डिग्री वैसे 0.5 होता है, बट चलो उसने आपको वैल्यू बताई हुई है। और b किसके बराबर है, 8 के, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन बीटा का। साइन बीटा, अब इसको बैठ के सिंपलीफाई करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल तरीके से साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन ये था कि अगर तुम्हारे पास 3 एंगल्स का रेशो गिवन है, 3 साइड्स का रेशो गिवन है, आसान भाषा में तुम्हें स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। अच्छा भाई, हमारे पास 3 साइड्स का रेशो गिवन है। देखो, अगर तो एंगल्स का रेशो गिवन होता है उसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। लेट सपोज आपको 3 एंगल्स का रेशो दे दिया जाए, तो फिर अगर मुझे स्मॉलेस्ट एंगल कैलकुलेट करना है तो मैं ऊपर स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू रखूंगा, नीचे टोटल रखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 180, एक तरीका वो होता है। मगर यहां पे साइड्स का रेशो गिवन है और आपको स्मॉलेस्ट एंगल बताना था, तो इस तरह के क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए। याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो भी सबसे छोटी साइड होती है ना, उसी का एंगल सबसे छोटा होता है। जैसे कि यहां पे अगर 4 सबसे छोटी साइड है तो इसी का एंगल क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी ना, उसी का एंगल भी क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। तो यानी कि देखो 3 साइड्स का रेशियो गिवन है, तो इसमें सबसे छोटी वाली साइड कौन सी, 3 है। तो जाहिर सी बात है यही जो इसका जो एंगल होगा ना इस साइड का, वो सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो उसको कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या होती है, कैलकुलेट करने की ट्रिक ये होती है कि भाई एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, कॉस थीटा बराबर है, कॉस थीटा बराबर है जो साइड स्मॉलेस्ट है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप सेपरेट करवाओगे। यानी कि जिस साइड के एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिस एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हो उसको आपने क्या करवाना है, उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करवाना है, बाकी दोनों के रिमेनिंग के स्क्वायर को हमेशा आपने एड अप करवाना है। तो यहां पे सबसे छोटी वाली साइड कौन सी, जो स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, सबसे छोटी साइड क्या होगी, 3 होगी। तो भाई मैंने उसको क्या करवा दिया, उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करवाया। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा, जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट लिया जा रहा होगा, रिमेनिंग 2 साइड्स का प्रोडक्ट होगा। इसको सिंपलीफाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपको विद इन सेकंड्स पे आ जाएगा। सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपके पास कोसाइन लॉ से ड्राइव्ड हो रहा होता है, सही है ना भैया। कोसाइन लॉ से हमारे पास क्या हो रहा होता है, ड्राइव्ड हो रहा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos अल्फा के ऊपर, या cos आपके पास जिसके ऊपर भी वो आ रहा है। खैर, एक और क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई अगर sin x और cos x आपस में बराबर आ जाए 1/4 के, तो फिर बताइए आपके पास x की वैल्यू क्या होगी। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस के बहुत पेपर में आते हैं, तो ये कल के पेपर में भी आया हुआ था, आज के पेपर में भी आया हुआ था। तो भाई याद रखिएगा, सॉल्व कैसे करोगे, हमें पता है साइन का डबल एंगल होता है 2 टाइम्स ऑफ sin x into cos x, तो ये sin x into cos x रिप्लेस हो गया। यानी कि भाई अगर मैं पहले यहाँ पे किसी तरीके से 2 लेकर आ जाऊं, तो 2 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाए ताकि ऊपर 2 sin x cos x आ जाए, तो यानी कि ऊपर मेरे पास आ गया sin 2x बन गया, और 2 जो यहाँ पे डिवाइड होता है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/4 बन गया। तो 2 ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 4 कट के 1/2 आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर लो, साइन दूसरी तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है साइन इनवर्स बन गया। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज बेसिकली 30 डिग्री, तो ये आपके पास 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो 2x की वैल्यू 30 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास सिंपल तरीके से आ जाएगी 15 के बराबर आ जाएगी। तो एक आंसर मेरा 15 होगा, और जाहिर सी बात है एक अगर 30 डिग्री मिल रहा है तो एक 150 भी मिल रहा होगा, तो वहां से भी अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो 75 भी हो सकता है, चाहे ना भाई। एक और क्वेश्चन था जिसमें इंग्लिश के अंदर मैथमेटिक्स की स्पेलिंग पूछी हुई थी, ये क्वेश्चन भी आ रहा था। इसके अलावा एक फैक्टराइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फैक्टराइजेशन लेकर बताइए 15x² - 646x - 33 बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया। तो 11 और 3 के हमने क्या कर दिए, यहाँ पे 11 और 3 के, 11 और 5 के आपने फैक्टर्स को क्रिएट कर दिया, जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा था उसके हिसाब से हमने सिंपलीफाई कर दिया एंड सो ऑन।
अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश के अंदर आपके पास एक वोकैब का रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा था कि भाई इसका मतलब क्या होता है, पर्सन हु वॉक्स इन द स्लीप उसको हम क्या कहते हैं दुनिया में। अगेन मीनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा था, वोकैब्स के रिगार्डिंग। फिर एक और क्वेश्चन वोकैब्स के रिगार्डिंग आ रहा था, स्पेलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा था, किंडरगार्टन की स्पेलिंग। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एलन किस चीज को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस को कर रहा होता है। फिर इंटीग्रेशन के अंदर कॉस इनवर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अब देखो कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स को याद रखिएगा। अच्छा बेटा, तो इसको सॉल्व सिंपल पैटर्न के ऊपर करने के ऊपर हम चले जाएंगे। तो u वाली टर्म को आपने एक दफा एडिटिव लिख देना है, cos इनवर्स अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स। v वाली टर्म की इंटीग्रेशन लोगे तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी यार, आई एम डूइंग द डायरेक्ट मेथड। x का x आ जाएगा, फिर नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। cos इनवर्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर विल बिकम x, और फिर आगे जाके 1 की इंटीग्रेशन विल बिकम x इंटू dx का dx। अब फाइनली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाएंगे, तो फाइनली इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बन गया मेरे पास सिंपल cos इनवर्स अंडर रूट x इंटू x का x, और ये माइनस माइनस बेशक बाहर प्लस हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लोगे भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का x। तो क्या पावर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, बेस का बाय डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x नहीं होता, तो x भी ऊपर मौजूद है। तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस बाहर चला गया तो प्लस बन गया। अच्छा, अब आपके पास ऊपर यहाँ पे क्या बच रहा है, ये बच रहा है x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x इंटू dx। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्टली सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि भाई आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ले सकते हो कि भाई लेट सपोज के x के बराबर है। आप सब्स्टिट्यूशन यहां पे ले सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल u बराबर है किसके, 1 माइनस के x के। फॉर एग्जांपल u बराबर है 1 माइनस के x के, तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा u प्लस 1 के। नेगेटिव का x वहां चला, सॉरी, नेगेटिव का x जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का x बन जाएगा, u यहां पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस का u बन जाएगा। तो फिर मैं सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का सहारा लूंगा। तो क्या बन जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा ऊपर 1 माइनस का u, और नीचे आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट के अंदर चूंकि 1 माइनस का x है तो वहां पे u आ गया इंटू dx। अब जाहिर सी बात है एलसीएम को ब्रेक करवाओगे तो रूट दोनों के पास चला जाएगा, नीचे वाली टर्म दोनों के पास जाएगी, तो एक दफा ये बन जाएगा 1 बाय रूट क्यू। क्या बन जाएगा, 1 बाय अंडर रूट यू, और dx भी जाहिर सी बात है कन्वर्ट हो जाएगा du में, दैट्स अ बेसिक मेथड। सिमिलरली u डिवाइडेड बाय अंडर रूट u इंटू du का du। सही है। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अंडर रूट u का मतलब क्या है, अंडर रूट u का मतलब हो गया कि ऊपर जाके u की पावर नेगेटिव का हाफ बन गया। सही है। और यहां पे देखो ये जब अंडर रूट यू नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, u इंटू यू की पावर में नेगेटिव का हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में प्लस का हाफ, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हाफ बन गया। तो भाई ये सिंपल तरीके से 1 माइनस का u की पावर नेगेटिव हाफ क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव का हाफ बच रहा होगा ऊपर। पॉजिटिव का हाफ क्यों बच रहा होगा, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सिमिलर देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। तो मैं थोड़ा सा फास्टर पेस के ऊपर बता रहा हूं। सही है भाई। तो ये आपके पास आ गया du के बराबर। अब फाइनली यहां पे जब इंटीग्रेशन लोगे तो क्या बन गया, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल पावर फॉर्मूला। तो u की पावर में एक इजाफा ऊपर नेगेटिव का हाफ प्लस का 1, पॉजिटिव का हाफ इधर भी आएगा नीचे भी आएगा, माइनस का साइन, और यहां पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास u की पावर के अंदर पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखोगे 3/2। तो ओवरऑल अब देखो मेरा आंसर क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से cos इनवर्स अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस का साइन, और मेरे पास यहां पे क्या आ गया, u की पावर 1/2, और नीचे वाला 2 नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर माइनस का साइन, ये 3/2 सबसे नीचे जो था नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा इंटू u की पावर 3/2। अब u को आपने सपोज क्या करवाया था, u को आपने सपोज करवाया था ना 1 माइनस एक्स के बराबर, उसको लिख दो, सिंपल इज दैट। तो क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास सिंपल cos इनवर्स अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस का 2, और u की जगह पे क्या आ जाएगा, u की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का x होल पावर में हाफ आ रहा है, तो हाफ का मतलब रूट 2 होता है, फिर माइनस का 2/3 का 2/3, और अगेन u की जगह पे क्या आ जाएगा, u की जगह पे मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से क्या, 1 माइनस का x होल पावर में 3/2। दैट्स द बेसिक आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक। अच्छा भाई, मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट सिखा देता हूं। हमारे पास कभी भी अगर cos इनवर्स अंडर रूट एक्स आ जाए इंटीग्रेशन में, या sin इनवर्स अंडर रूट एक्स आ जाए, आजकल नस में दोनों क्वेश्चन बेतहाशा आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इन दोनों के आंसर्स को ध्यान में रख लीजिए डायरेक्टली ट्रिक के ऊपर, कि भाई अगर cos इनवर्स अंडर रूट एक्स होगा तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस का 1/2, फिर cos इनवर्स अंडर रूट एक्स, फिर माइनस का 1/2 x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का c। और अगर sin इनवर्स होगा तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, खाली नेगेटिव की जगह पे प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो
फॉर्मूला आपका आंसर आपका सेम रहेगा। आप बाय पार्ट्स अप्लाई करके सॉल्व करो, फिर सिंप्लीफाई करवाओ, सुबह से शाम हो जाए, उससे बेहतर आप डायरेक्टली इसको ध्यान में रख लो। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 और रूट के अंदर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो भाई इन दो क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, ये नस्क के अंदर अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये दो चीजें अपने ध्यान में रखें खुदारा। चाहे आपके पास cos इनवर्स अंडर रूट एक्स आ जाए या फिर sin इनवर्स अंडर रूट एक्स आ जाए, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास बेतहाशा पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन दोनों का डायरेक्टली आंसर याद होना चाहिए। नहीं तो फिर आप बाय पार्ट्स अप्लाई करो, सिंप्लीफिकेशन करवाओ, ब्ला 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 ब्ला, 6 से 10 मिनट के सॉल्यूशन उसका बैठ के करते रहोगे। तो उससे आसान तरीका क्या है कि आपको डायरेक्टली एक बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए कि भाई आया तुम्हारे पास sin इनवर्स आए, आया तुम्हारे पास cos इनवर्स आए, तो भाई अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना cos इनवर्स अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन, डायरेक्टली आपको इसका आंसर याद हो। क्या आंसर है, x माइनस का 1/2, और जो भी क्वेश्चन है उसको एडिट एक दफा लिखो, cos इनवर्स अंडर रूट x, अगर cos इनवर्स है तो नेगेटिव की वैल्यू, फिर 1/2 का 1/2 अंडर रूट के अंदर x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के c के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली अगर sin इनवर्स रूट x आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा x माइनस का 1/2, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास sin इनवर्स रूट x, माइनस की जगह पे प्लस 1/2 रूट के अंदर x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के c के साथ आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन था, इसमें एग्जामिनर कह रहा था मीनिंग, वोकैब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि मीनिंग बताइए किसका आगे का, ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर दुनिया में किसकी होती है, भाई ऑर्डर क्या होता है, गामा बीटा अल्फा। अच्छा एक और क्वेश्चन हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर पूछा हुआ था, तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन क्या था, x डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे लीनियर तो फैक्टर्स हैं मगर रिपीटेड फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसकी कैसे सॉल्यूशन करोगे, एक दफा बनेगा a डिवाइडेड बाय x माइनस 4 के लिए, फिर प्लस का साइन, एक दफा आपके पास रिपीटेड फैक्टर के लिए अननोन सपोज होगा। अब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई करवा लोगे, एक डिवाइड करवा के, ऐसा है ना भाई, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो भाई सिंपल तरीके से x माइनस 4 को x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, और डाल के चेक करोगे जो भी वैल्यूज आएंगी, फिर कंपैरिजन मेथड के ऊपर जाके आप अपनी b की वैल्यू निकालोगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है जो आया हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था इंटीग्रेशन पाई बाय 4 0 sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, तो ये आपने सिमेट्रिक मेथड के ऊपर सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया नस्ट के अंदर के ग्रुप ऑफ हेंस को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ हेंस किसके बराबर होती हैं, तो भाई उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, मीनिंग पूछे हुए थे। आपके पास मजीद ये वोकैब्स आ रही हैं जो कि नस्ट के पेपर के अंदर पूछी गई। ग्रुप ऑफ लाइंस क्या कहा जाता है वोकैब्स के अंदर। अच्छा बेटा हमारे पास एक और पेपर ये आ रहा है, ये हमारे पास जो अभी 20, 21, 22, 23 आज के दिन तक जो नस्ट बिजनेस स्कूल का एग्जाम है, ये एनबीएस का एग्जाम हमारे पास अब आ रहा है नस्ट बिजनेस स्कूल का। एक क्वेश्चन पूछा गया था सम ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नंबर्स किसके बराबर होंगे, तो भाई इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, शॉर्टकट सॉल्यूशन जो आपके पास होता है ये होता है n डिवाइडेड बाय 2। तरीके का मैंने बहुत दफा आपको बताया हुआ, n डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। तो अगर आपको पहले 3 इवन नंबर्स की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है पहला नंबर 2 होगा, लास्ट नंबर 60 के बराबर होगा। भाई इवन नंबर्स हो रहे हैं ना, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं 2 के टेबल के अंदर आए, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2 है, लास्ट टर्म 30 है। सिंपल तरीके से टोटल कितनी टर्म्स थी 30 थी, 30 डिवाइडेड बाय 2 a प्लस का l करोगे सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। टेंजेंट 270 डिग्री के बारे में पूछा हुआ था कि इसका आंसर क्या होगा, तो भैया इसका आंसर क्या होता है अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि देखो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो आपके पास ऊपर आ गया साइन 270 और नीचे आ गया cos 270। अब देखो हमेशा याद रखिएगा साइन जो होता है y एक्सिस के ऊपर प्लस का 1 नेगेटिव 1 देगा, तो ऊपर तो मुझे नेगेटिव 1 मिल गया, मगर cos जो होता है cos y एक्सिस के ऊपर हमेशा 0 का एंगल देता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, cos y एक्सिस के ऊपर क्या होता है 0 होता है, तो नेगेटिव के 1/0 का मतलब क्या इंफिनिटी, यानी कि जाहिर सी बात है अनडिफाइंड। अच्छा एक और क्वेश्चन था कि 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, तो भाई पहले सबसे पहले आपने 2 का स्क्वायर ले लिया वो 4 आ गया, फिर उसको सिंपल तरीके से 4 से आप 2 से क्या करवा दिया आपने 4 को मल्टीप्लाई 8 बन गया। अब फाइनली 8 प्लस का 2 कर दोगे, चाहे प्लस का सिंबल है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, तो सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। सेंटर टू द एज ऑफ अ सर्कल क्या होता है, यानी कि सेंटर से लेके एज ऑफ अ सर्कल को हम क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। अगर 1 पेयर पैरेलल साइड्स होंगी तो क्या होगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर 1 पेयर पैरेलल होगा साइड्स क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, तो क्या कहलाता है ट्रेपीजियम कहलाता है आपके पास, ट्रेपीजियम। ओनली 1 अपोजिट पेयर पैरेलल होता है क्योंकि। अच्छा इसके अलावा फिर आपके पास इंग्लिश के आ रहे थे, मीनिंग्स पूछे जा रहे थे कि भाई मीनिंग्स बताइए, इसका मीनिंग आपको बताने थे। वोकैब्स के क्वेश्चन आ गए, सही ना भाई, वोकैब्स के क्वेश्चन आ गए विद सॉल्यूशन। तो आपको फुल लेंथ पेपर्स के अंदर ये तमाम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सारे के सारे मौजूद हैं। इसी तरीके से आपके पास करेक्ट द स्पेलिंग आ रही थी पिजन की,
थी। अच्छा, आपके पास फिर कोई पैराग्राफ आ रहा था, ई बाइक जो होती है वो स्लो अडॉप्शन क्यों करती है, लैक ऑफ सेफ लेन्स एंड चार्जिंग, एडवांटेजेस ऑफ ई बाइक, सिनोनिम पूछे हुए थे, ग्रामेटिकल एरर आ गए, तो ये हमारे पास इंग्लिश के काफी सारे फिर क्वेश्चंस आ गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है 1 के बराबर होता है, बड़ा मशहूर फॉर्मूला है हमारे पास दुनिया के अंदर। इसी तरीके से 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो और फॉर्मूले के ऊपर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर के, तो ऊपर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन आ गया तो साइन के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन क्या होगा, हेक्सागोन देखो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला सिंपल 360 डिवाइडेड बाय n, हेक्सागोन का मतलब क्या होगा 6 साइडों वाली फिगर, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास सिंपल 60 डिग्री के बराबर आएगा। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे आपको मिलती है, जाहिर सी बात है भाई मीन बड़ा सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मॉड होता है, ये क्वेश्चन पहले भी एनबीएस में आ चुका है। प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए कि अगर दो लड़के हो दोनों के दोनों बॉयज आ जाएं तो उस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही थी। इसके अलावा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अगर बराबर है k के, तो टेंजेंट की पावर 4 प्लस सेक की पावर 4 क्या होगा, तो सिंपल आइडेंटिटी मेथड के ऊपर हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग अ साइड 5 सेंटीमीटर, तो भैया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3, तो 5 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन था कि भाई एक पेन अगर $12 की मिल रही है, बुक आपको $48 की मिल रही है, 20% डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू होगी, तो भाई टोटल ये अमाउंट कितनी बन गई 60 की, तो 60 का 20% हो गया 12, और जाहिर सी बात है टोटल में से आप 12 माइनस कर दो तो 48 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 20% डिस्काउंट के बाद इस वैल्यू के ऊपर आपको मिल रही होगी। ट्रायंगल्स की साइड आपको गिवन थी 5 और 8, हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो भाई सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूज बताना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम में सॉल्व हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे 50 मौजूद थे, स्पेनिश पढ़ने वाले 30 थे, बोथ पढ़ने वाले 15 थे, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टोटल इज इक्वल टू ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 माइनस का बोथ प्लस का नीदर, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, उसके ऊपर सॉल्व इजीली कर सकते हो। log 10 प्लस log 35 प्लस log 7, तो भाई आपके पास इसका फॉर्मूला होता है कि log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू b के, यानी कि दो टर्म्स अगर ऐड हो रही हो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास लॉगरिथम में दो टर्म्स जब ऐड हो रही हो तो लॉगरिथम को एक दफा लिखो, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट ले लो, तो 35 इंटू 10 कर दोगे 350 आपके पास हो जाएगा। फिर इन दोनों के ऊपर भी सेम काम करोगे, आंसर आ जाएगा। 2 की पावर में 3 की पावर 4, उसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो भाई ये तमाम चीजें हमने आपको ऑलरेडी बैजेस के अंदर और साथ साथ फुल लेंथ पेपर्स में दी हुई हैं। लाइव क्लासेस में डेली बेसिस पे कोर्स हम कवर अप करवा भी रहे हैं, प्लस ये एफएलपीस के सेक्शन में आपको मिलते जाएंगे सारे क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। अच्छा, फंक्शन एक गिवन था, आपको बताना था कि फंक्शन के अंदर f की जगह पे 4 रखे, तो सिंपल जहां जहां x आ रहा है 4 डाल दो, आंसर आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आ रहा था आपके पास कंपोजिट फंक्शन का f(g) into 1, यानी कि भाई fx गिवन है, gx गिवन है, पहले g को f के पेट में डालो, उसके बाद जो आंसर है उसके अंदर जहां जहां x आ रहा है 1 डाल दो। फिर फैक्टराइजेशन के बेसिस 3 सवाल आए हुए थे, डिटरमिनेंट बताने का क्वेश्चन आया हुआ था, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था 2/2 का, मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा ट्रांसपोज के तो किसके बराबर होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। सर्कल एरिया अगर 9 पाई के बराबर है तो पॉइंट आउटसाइड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। रोटेशन ऑफ 180 डिग्री ऑफ 3,-5, तो भैया ये आपके पास ट्रांसफर एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आप ट्रांसफॉर्म ऑफ द एक्सेस के रिगार्डिंग के ये क्वेश्चन नेट के अंदर बहुत ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। फिर हमारे पास आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे वोकैब्स के आ रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे सारी वोकैब्स कंबाइंड भी हो गई हमारे पास, जितनी भी आपके वोकैब्स पूछी जा रही थी, मीनिंग इसका, मीनिंग करेक्ट द स्पेलिंग, आपके पास पर्सन वॉक्स इन द स्लीप, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हुए। ग्रुप ऑफ हेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइन्स इसको कहते हैं, सारे के सारे हमारे पास स्पेलिंग के फिर ये क्वेश्चन सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं, है ना भाई। स्पेलिंग से क्वेश्चन आ गए, वोकैब्स के क्वेश्चन आ गए, तो भाई ये पूरा का पूरा हमारे पास आज के और पिछले 2 दिन का जो नस्ट के पेपर्स थे, नस्ट बिजनेस स्कूल का, नस्ट इंजीनियरिंग का, मैंने आपको कवर अप करवा दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस्ट का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस्ट को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एफएलपीस सारे के सारे आपने देने, एफएलपीस देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर एफएलपीस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस्ट। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम
डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है नेट मैराथन, मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा, मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए। हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं। हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया वो कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी। आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं, मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे, मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है, बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको। उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो, और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है, और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे, तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस
जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमर का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकीर असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले का रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से इस बच्चे ने नस इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 160 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलहदा कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलहदा मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलहदा होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलहदा होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलहदा हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलहदा हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है आपके पास। मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। तो ये वाली मजाक ही हो सकता है कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड
किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें में मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक एक चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल जिया के ऊपर, तो बिलाल जिया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल जिया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें हैं नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, नस सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है
है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास्ट पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास्ट पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहां पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहां पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉलेज का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग। भाई कोई इदारा नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया,
तो भैया सिंपल अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यहां पे आपके पास इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का जो प्रैक्टिस जोन है, इसके अंदर आप नस के सेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पे जितने एफएलपीज मिल रहे हैं आप इनको दे सकते हैं, ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ये मोर देन इनफ है। अगर आपने हमारे एफएलपीज के अंदर 140 प्लस स्कोर भी कर लिया, आप नस के अंदर 160 प्लस इजीली कर सकते हो। बेटा अभी तक हमारे बैचेस से 816 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी नस में एडमिशन हो चुका है, नेट 1 नेट 2 नेट 3 के अंदर हमारे तमाम रिजल्ट्स मेंशन है, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, अच्छा इसके अलावा ये तो खाली उसका सेक्शन है, प्रीमियम टेस्ट हमारे अलग हैं, इसके अंदर इनको अलग दीजिए। अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के हैं तो आपके पास बिजनेस का सेक्शन अवेलेबल होगा, आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन होगा, इसके अंदर आप एनबीएस के सेक्शन में जाओगे, एलएलबी के सेक्शन में जाओगे, इसके अंदर एनबीएस के सारे आपको एफएलपीज मिल जाएंगे 20 से ज्यादा, ये सारे के सारे एनबीएस के एफएलपीज हैं। तो भाई अगर टाइम कम है तो फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे आई कैन बेट यू दिस थिंग, अगर आपने एफएलपीज को हमारे किया है, हमारे एफएलपीज ज्यादा डिफिकल्ट होंगे नस के एक्चुअल टेस्ट के मुकाबले में। हमने बड़ी मेहनत करी है इस साल, तभी इस साल अभी तक 816 बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन बच्चों का 140 135 130, तो उन बच्चों का ऑलरेडी 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो नस के अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देते हैं, तो आपके पास भी प्रैक्टिस जोन का सेक्शन होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस जोन। आप इस सेक्शन में जाओगे, नस के सेक्शन में जाओगे, यहां पे नस अप्लाइड साइंसेस के सारे एफएलपीज अवेलेबल हैं, खुदारा इनको दीजिए। आपने अगर इन फुल लेंथ पेपर्स को दे दिया, आई कैन बेट यू दिस थिंग, आप इजीली टॉप करके आ सकते हो। हमने तमाम नस के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चन सब उनको एफएलपीज में भी डाल के आपको दे रहे हैं, तो किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई एआई के एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बात बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने। एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा, तो ये चीज जहन में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है मैराथन, मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए। हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं। हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।